Good evening, everybody. So now have to start with the second level. आज से हम लेवल 2 स्टार्ट करेंगे। तो लेवल 1 में हम लोगों ने देखा था, लेवल 1 में हमने देखा था पूरे 42 साउंड्स, और फिर हमने पूरे टर्मिनोलॉजीज देखे, और फिर उसके बाद हमने लॉन्ग वॉवेल और शॉर्ट वॉवेल के कॉन्सेप्ट देखे थे। तभी मैंने आपको बताया था कि हार्ड एंड सॉफ्ट साउंड जो है, ये हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फोनिक्स में ये दो टाइप के साउंड होते हैं जो हम लेवल 2 में समझते हैं। यानी लेवल 1 में बच्चा तो सिर्फ 42 साउंड सीखता है। 42 साउंड बहुत ज्यादा हो जाते हैं लेवल 1 में, इसीलिए 42 साउंड पर ही फोकस किया जाता है। उसके स्टोरी, उसके एक्शन, उसके राइम जो से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो वो सारी चीजें, फिर उससे रिलेटेड एक्टिविटीज, सो इट बिकम्स मोर। सो नर्सरी टू यूकेजी ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाता है लेवल 1 का। लेवल 2 जो है हम स्टार्ट करते हैं क्लास 1 से। यहाँ पर बच्चों को हम कॉन्सेप्ट बताते हैं हार्ड और सॉफ्ट साउंड का, ठीक है। हमारे पास 42 साउंड्स के साथ साथ में जो 26 लेटर्स के जो साउंड है, उसमें दो लेटर्स ऐसे होते हैं जिनके साउंड जो है दो अलग अलग साउंड होते हैं। जैसे कि अभी आपने सी के सेकंड ग्रुप में सी के दोनों देखा, तो उसमें एक ही साउंड है, बट द लेटर्स आर टू सेपरेट, ठीक है। दो अलग अलग लेटर्स में देयर इज वन सिंगल साउंड। सो उसी तरीके से एक ही लेटर के दो अलग अलग साउंड भी होते हैं। तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है स्पेलिंग्स लिखते वक्त और फिर उसको बोलते वक्त, राइट। तो उसके लिए फोनिक्स में ये दो साउंड को इंट्रोड्यूस किया गया, हार्ड साउंड एंड सॉफ्ट साउंड, ठीक। और इसी के साथ साथ में आज हम एक और कॉन्सेप्ट करेंगे, वॉइस्ड एंड अनवॉइस्ड साउंड। वॉइस्ड एंड अनवॉइस्ड साउंड आपने 42 साउंड किया फॉर लेवल 1 में, तो आपको सी के साउंड का पता चला। इसके साथ अगर आप ग्रुप 5 6 में देखेंगे तो आपको टी एच का दो दिखने वाला सेम टी एच, वन इज बोल्ड एंड वन इज नॉट दैट बोल्ड, ठीक। एंड अगेन ऊ ऊ, ठीक। तो ये जो साउंड है, ये साउंड लिखने में यानी ग्राफिकली इट इज सेम, ठीक। बट व्हेन वी टेक अप द साउंड इज डिफरेंट, इट्स द एंड ऊ ऊ, राइट। इनके एक्शंस भी अलग है, इनका साउंड भी अलग है, स्टोरी और राइम सेम है इनका। तो ये जो साउंड होते हैं, द साउंड विच इज देयर हियर, यहाँ पे जो साउंड होते हैं, उसको बच्चा कैसे समझेगा कि कहाँ पर डबल ओ आएगा तो हमें उ बोलना है, कहाँ डबल ओ आए तो हमें ऊ बोलना है। इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हार्ड और सॉफ्ट का कॉन्सेप्ट लाया गया, और वॉइस्ड और अनवॉइस्ड का कॉन्सेप्ट जो है वो लाया गया, राइट। तो सबसे पहले जो समझेंगे वो है सी के, ओके। सी के वाला जो साउंड है, सबसे पहले हम वो समझेंगे, ओके। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द सी के साउंड, ठीक। अब देखिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ सी एंड के बोथ टुगेदर, दिस इज द स्क्रीन हियर, सी एंड के। अब यहां पर अगर आप देखेंगे, द टू लेटर्स आर रिटन हियर, हार्ड सी एंड सॉफ्ट सी। यहाँ पे क्या लिखा है, talks with A, O, and U. What is A, O, and U? They are vowels. And then I, E, and here again Y. Y also is a half vowel. अब ये half vowel कब होता है, क्यों होता है, that will be learning later. हम आगे समझेंगे. But Y also acts as a vowel because Y has two vowel sounds, two vowel sounds. First, Y gives the E sound, Y gives the I sound as well. जब आप Y से related words बोलेंगे,
तो ऐसा समझ लीजिए वाई की फ्रेंडशिप जो है वॉवेल्स के साथ ज्यादा होती है, एंड दैट्स व्हाई इट एक्ट्स एज अ वॉल. सो हार्ड सी एंड सॉफ्ट सी, इसके कॉन्सेप्ट में अगर आप समझे तो, इफ यू आर प्रिपेयरिंग नोट्स यू कैन राइट अ बिग सी. ठीक है, एक बिग सी लिख लीजिए और उसके अंदर ए, ओ एंड यू. जब भी सी के साथ में rather it's a sound or presentable, that means it's a phoneme or a grapheme if you get a, o and u letters, or a or a sound because it's a short vowel sound, a or a. अगर ये वाले साउंड आते हैं या तो फिर ए, ओ एंड यू ग्राफिकली भी आपको दिख रहा है, फोनेमिकली ए, ओ, अ ये भी अगर आ रहा है सी के बाद, तब वो साउंड हार्ड होगा. और हार्ड साउंड को हम प्रोनाउंस करेंगे जो हमारा फोनिक साउंड, इट्स. लेकिन जब सी है, सी के साथ में आई, ई और वाई आता है. सी के साथ में जब आई, ई और वाई आएगा, तब हम इसी सी को प्रोनाउंस करेंगे, लाइक इन द वर्ड सिटी, सेंट, साइकिल. राइट. तो ये दो साउंड्स होते हैं, हार्ड सी एंड सॉफ्ट सी. ठीक. सो ऐसा आप समझ लीजिए, जो फोनिक के 42 साउंड में हमने साउंड सीखा है सी का, दैट इज द हार्ड साउंड. एंड द अनदर साउंड विच वी हैव नॉट लर्न्ड इन 42, दैट इज द सॉफ्ट साउंड. अगर आप भूल जाते हैं तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं. आप सॉफ्ट साउंड के लिए फिर से एक बड़ा सा सी बनाइए और उसके अंदर आई, ई एंड वाई लिख लीजिए. ये जो पिक्चर्स हैं ये आपको रिकॉल करेंगे कि हार्ड साउंड के में कौन से वॉल्स आते हैं, सॉफ्ट साउंड में कौन से वॉल्स आते हैं. राइट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट हार्ड सी, इट्स ए, ओ एंड यू. व्हेन वी टॉक अबाउट सॉफ्ट सी, इट्स आई, ई एंड वाई. तो जब भी आपको हार्ड सी का साउंड करना है तो आप साउंड करेंगे लाइक इन कैट, कॉर्ड, कट. और जब भी आपको सॉफ्ट सी का साउंड करना है, देन यू विल से आई, ई एंड वाई. इट्स ई, ए एंड आई. अच्छा, अब देखिए वाई ऑल्सो गिव्स द साउंड ऑफ आई एंड इट ऑल्सो गिव्स द साउंड ऑफ ई. राइट. सो आई और ई दोनों का वो साउंड देता है. होता तो वाई है, होता तो कॉन्सोनेंट है, बट वो साउंड जो है वो वॉवेल की देता है. तो व्हेन इट बिकम्स सॉफ्ट, इट विल ऑलवेज गिव द वॉवेल साउंड. वो अपना य साउंड कभी नहीं देगा. ठीक है. अगर वो सॉफ्ट है तो वो सॉफ्ट सी के साथ में है तो वो वॉवेल वाला साउंड ही देगा. इधर वो कंबाइंड साउंड देगा आय का, आय वाला, या वो ई वाला, या ए वाला. ठीक है. या वो ई वाला, एनी साउंड. राइट. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट. तो हार्ड का मतलब क्या होगा, जब भी हार्ड साउंड आपको मिले तब आप ए, ओ और यू वर्ल साउंड और ग्राफिकली ये दोनों उस लेटर के बाद होंगे तो वो हार्ड होगा. 26 लेटर्स में देर आर ओनली 2 लेटर्स विच गिव हार्ड एंड सॉफ्ट साउंड. फर्स्ट है सी, जो अभी हमने सीखा. ठीक. नेक्स्ट आता है जी. G also gives 2 sound. One is G and another is J. I'll just share that screen as well so that it becomes easy and convenient for you to recall. तो जो G है, having very bad cough and cold since 3 days. Yeah. So it's hard and soft G. Okay. The screen is in front of you. तो यहां पर क्या बोला गया है? So letter G sounds 2 sound, gives the 2 sound. One is hard and another is soft. So
when we talk about the hard sound, जब हम hard sound की बात करते हैं, so this hard sound is the sound with the any other letter, that is A, O, and U. Basically A, O, and U. But with I, E, and Y, it gives J sound. So the phonic sound again, यही कॉन्सेप्ट यहां पर भी आप याद रखेंगे. जो 42 साउंड्स में आपने साउंड सीखा है, दैट इज द हार्ड साउंड. ओके, 42 साउंड में जो साउंड रहेगा वो साउंड होगा हार्ड साउंड. ठीक है. और जो 42 साउंड के अलावा जो साउंड है, दैट साउंड विल बी दी सॉफ्ट साउंड. राइट. ओके, like here you can see it's game, g, ain, g, oat, g, ol, g, glue. Glue, actually it's glue, it's a blend. Glue is a blend. G, ease, g, olf, g, eight, g, arden, gl, oops, it's gl. Okay. And gorilla. अब आप डायग्राफ ट्राइग्राफ कल परसों में सीखेंगे, then you will understand this gl sound as well. So this is the hard sound, and here is the soft G. J, M. So it's with E and I and Y, it will be pronounced as J. तो G को ज कब बोलेंगे? जब G के बाद में I, E और Y आएगा. जब G के बाद में कोई और लेटर आता है, A, O and U is common, और इसके अलावा कुछ भी और लेटर आए, then it will be sound as G, like in glue and glove. ठीक है, gloves. तो A, O and U are main, that's a vowel. बट इसके अलावा कोई भी लेटर आएगा, देन इट विल बी प्रोनाउंस्ड एज ग. लेकिन अगर ई, आई एंड वाई है तो यहां पर ज उसका प्रोनाउंसिएशन होगा. ओके, इट्स सेम एज जे साउंड. जे का भी ज होता है, जी का भी ज. सो दैट्स व्हाई वी से ना जी फॉर जिराफ. बट अगर आप बच्चों को फोनिकली सिखा रहे हो, टू ट्राई टू अवॉइड टीचिंग जी फॉर जिराफ इनिशियली. ज्यादातर जी से क साउंड वाले ही सिखाए, बिकॉज ज साउंड में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बाद में. जब उनको क साउंड मिलता है, दे गेट कंफ्यूज्ड. ये सब साउंड हम बाद में सिखाएं तो अच्छा रहेगा. ठीक है. देन जेम, जेंटल, जेल, जिम, जायंट, जीनियस, जर्म, जिमनास्ट, जनरल. मैम पिक्टोरियल बुक्स में जी फॉर जिराफ भी उसमें मेंशन होता है, देन वी हैड होता टू है, टीच होता देम है, जिराफ. बट अगर आप उसको अवॉइड करें तो वो ज्यादा बेटर होगा. बिकॉज अगर आप ओके. फोनिक्स के थ्रू सिखा रहे हैं तो बोल तो सकते हैं, बट ओके. शुरू में क्या होता है कि बच्चे बिकॉज इफ द पिक्चर इज इन द बुक ना, किड्स विल और डेफिनेटली शो कि मैम आपने ये नहीं पढ़ाया. नहीं, आप देखो, इफ इट इज इन द बुक यू हैव टू टीच, बट मैं जब फोनिक्स की बात कर रही हूँ, उस दौरान आप अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा. बट जब आप फोनिक्स की बुक्स लगाते हैं ना, तो ऑब्वियसली उसमें वैसे भी होता नहीं है. बट इफ इट इज इन द बुक, देन आप करा दीजिए, कोई वो बात नहीं है. बट ट्राई कि बच्चे को कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, फिर आप दोनों ही चीजें कराएं. लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बच्चे को तब समझ में नहीं आएगा जब बच्चा छोटा है. 3 साल के बच्चे को क्या समझ में आएगा? जी के बाद आई आएगा तब जिराफ बोल रहा है. तो वो ग और ज दोनों के साउंड बच्चों को कराने को तो करा सकते हैं, वर्ड्स हम दे सकते हैं, जितना ज्यादा करा दो उतना अच्छा है. फोनिक्स तो यही कहता है, जितने ज्यादा वर्ड्स बच्चों के दिमाग में हो, उतना ज्यादा उनको सिलेबल्स पता चलेंगे और उतना ज्यादा उनकी वोकैबलरी बढ़ेगी. तो कराने को मैं ये मना नहीं करती, बट मेरा ये कहना है कि अगर आप फोनिक्स के रूल फॉलो कर रहे हो, उसमें आपको ज वाले साउंड 42 साउंड के साथ में नहीं करा. राइट. At the initial stage. Later on, we can use it. बिकॉज द चाइल्ड में गेट Okay. कंफ्यूज. Oh, got it, ma'am. Thank you. फोनिक्स का इफ यू आर फॉलोइंग, बट इन इंडिया मैम इट्स रियली नॉट पॉसिबल कि हम 42 साउंड को फॉलो करें. आई टोल्ड इन आवर लास्ट क्लास Actually, ma'am, yesterday. actually. इन Yes, इंडिया इट्स actually. रियली नॉट पॉसिबल, बिकॉज पेरेंट्स से A to Z पहले कराते हैं, फिर उसके बाद सारी चीजें कराते हैं. तो हमारी ज्यादातर बुक्स में पहले A to Z साउंड्स है, फिर उसके बाद डायग्राफ्स, ट्रिप्टॉन्स, ऐसे सारी चीजें हैं. तो इट्स रियली नॉट पॉसिबल. Okay, ma'am. और हमारा जो करिकुलम है वो इतना ज्यादा वास्ट कर दिया है कि छोटे से छोटे बच्चों को भी बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट को बता दिया जाता है, एंड द चाइल्ड गेट्स रियली कंफ्यूज्ड. Agree, ma'am. Yes. सो वी कैन नॉट से, बट ये फोनिक्स है. आई टोल्ड एट अर्लियर स्टेज ऑल्सो, इट्स गिवन बाय अमेरिकन एजुकेशनिस्ट क्रिस्टोफर जॉली. तो उन्होंने ही इस चीज को इन्वेंट किया है. तो
ये बीइंग एन अमेरिकन, तो वहां पर ऐसा है कि वहां पे शुरू से ही ये चीजें चल रही है। अब देखिए, ओके मैम प्लीज। जो सी के वाला कॉन्सेप्ट है, ये चीज को भी हम समझते हैं। जैसे सी और के जो है वो एक साथ आता है, C and K when they come together, because C also is sounded as K and K also is sounded as K. So here the children may get confused. So अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो मैं आपको करा रही हूँ लेवल 2, ये लेवल 2 हम क्लास 1 से स्टार्ट करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर अभी हम हार्ड साउंड और सॉफ्ट साउंड अभी करा रहे हैं। इससे पहले आप 42 साउंड कर रहे हैं लेवल 1 में, यूकेजी तक लेवल 1 42 साउंड आ गया। तो फिर अब यहाँ जब आप करा रहे हो, तब आप हार्ड साउंड और सॉफ्ट साउंड बता रहे हो, तो अब यहाँ पे क्या है, क्लास 1 2 के बच्चे एटलीस्ट वो चीजें पिक्चराइज कर लेते हैं और डिफरेंशिएट कर पाते हैं। नर्सरी एलकेजी यूकेजी वाले बच्चे जो है डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, जो आप बोलोगे वो बोलेंगे। दे आर मंकीज, वॉट एवर यू से दे विल से दैट। इफ यू से KAT cat, they will say KAT cat. If you say CAT cat, they will say CAT cat. But a class 1 child and a class 2 child can question you. वो आपको पूछ सकता है कि भाई ऐसा क्यों है, वाई इज इट सो, बिकॉज क्लास 1 and 2 children come at, according to Jean Piaget theory also, they come at that level of stage where they have lots of inquiry in their mind. So they are asking a number of questions, and it starts from five years. It starts from 5 years, like in from the class UKG. But some children ask more, some children ask less. But by class 2, they ask you n number of questions. ओके, तो यहाँ पर जो बच्चे आपको कंफ्यूज करेंगे, तो आप उनको आंसरेबल होने चाहिए, इसीलिए यहां से हम हार्ड एंड सॉफ्ट साउंड के कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो हमने हार्ड साउंड सी और जी का देखा। अब सी और के बीच का जो कंफ्यूजन है वो क्लियर करने के लिए देयर इज अ स्पेलिंग रूल विच इज CK रूल। और यहाँ पे जब हम स्पेलिंग रूल्स अलग से करेंगे, दैट वो रूल का नाम अलग है, वो हम बाद में करेंगे। पहले CK के साथ में क्या वॉवेल्स जाते हैं वो हम समझ लें। When you have any spelling with letter K as a grapheme, you will have the vowels as I and E. ठीक है, आपके वॉल्स होंगे I और E। बट but when you have the vowels A, O and U, it will go with C। देखिए, इसमें दोनों का साउंड क है। थैंक यू। सो इसमें क्या हो रहा है कि दोनों का साउंड जो है वो क है। K also says क, C also says क। So when to write K for क and when to write C for क, इसके लिए सी के रूल बताया गया है, जो हम लेवल 2 में बच्चों को क्लियर करते हैं। जब के बाद आपको साउंड के बाद में आपको ई और ए साउंड आता है, लाइक KEY की, KITE काइट, तो इसमें आई भी आ सकता है लॉन्ग वर्ड साउंड, इसमें ई साउंड भी आ सकता है लाइक इन किंग KING, एंड KEY की, ओके, एंड KEG केग। तो आप आई और ई दोनों या तो साउंड ले लो, ई और ए, या आप उसका लॉन्ग वर्ड साउंड ले लो, आई और ई। ओके, बोथ इफ दे आर कमिंग, तो आप लेटर के लिखेंगे। लेकिन अगर आपको ए ओ अ साउंड के बाद ए ओ आ रहा है, तो चाहे वो हार्ड साउंड वाला रूल हो, चाहे सी के रूल हो, दोनों में देखो कॉन्सेप्ट सेम है। तो यानी कि सी का जो सॉफ्ट वॉल वाले लेटर्स है वो के ले लेता है। इफ इट इज साउंड एंड यू हियर IE साउंड, देन द स्पेलिंग विल स्टार्ट फ्रॉम के। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैम आपने बोला कि सी के बाद जब IEY होता है तो साउंड स आता है, लेकिन देर इज अ स्पेलिंग KEY, द साउंड इज क। तो अगर बच्चे को नहीं, अभी आपको पता है कि इसका साउंड ये होता है, बच्चे को तो नहीं पता ना, बच्चा आपको बोलेगा
ओके मैम, की में भी तो सी ई वाई आना चाहिए जब सी से साउंड क होता है। तब यहां पर आप उनको सी के रूल कराएं, राइट। तब उनको आप ये बताएंगे कि आप अगर ई और साउंड के बाद साथ में भी अगर साउंड सुन रहे हो, तो इसका मतलब स्पेलिंग में आपको के लिखना है, राइट, बिकॉज ऑल्सो हैज द सेम साउंड विथ सी। तो वो क्या कर दिया, सी के साथ ए ओ एंड यू जो हार्ड साउंड में भी हो रहा है, और सॉफ्ट साउंड में आई और ई डाल दिया है। ठीक है, आई एंड ई विल बी देयर विथ soft sound as C. But when the soft sound of C is not used, the K letter is used, then I and E will go with K. Okay? I hope it's clear. So these are the three main rules which gives you hard and soft concept. I hope it's clear. Now, let us understand the voiced and unvoiced sound. Voiced and unvoiced. Like in the th and the sound. जब आप 42 साउंड कर रहे थे, तब आपको एक साउंड आया था थ एंड द, राइट। आप देखो थ एंड द आर टू डिफरेंट साउंड, बट ग्राफिकली दे टू ऑल्सो आर सेम। ग्राफिकली ये दोनों भी सेम है, राइट। देखने में आपको ये दोनों भी सेम ही लगेंगे। तो चिल्ड्रन हियर ऑल्सो गेट कंफ्यूज्ड। जब बच्चा क्लास में 1 2 में जाता है तो उसको दस दीज दोज दिस दैट ये वाले कॉन्सेप्ट, आई होप अपने आर्मी के सिलेबस में तो यूकेजी में ही करा दिया जाता है। तो कम ऑन टू ग्रुप 6। ग्रुप 6 में जब आप थ ये साउंड जब सिखा रहे हैं बच्चों को, तो यहां पर आपको बेसिकली ये चीज बच्चों को बतानी है, विच साउंड एज थ एंड विच साउंड एज द। कौन सा साउंड थ है और कौन सा साउंड द है। सो देर आर टू साउंड्स एज थ एंड द। ठीक है, एक जो है थोड़ा सा पतला लिखा हुआ था, आई एम शेयरिंग द पिक्चर हियर। एक थोड़ा सा पतला लिखा हुआ होता है और एक थोड़ा सा मोटा लिखा हुआ होता है, यानी इट्स बोल्ड। ओके, one is bold and another is not that bold. See, this is the picture for the story of th। ठीक है, पिक्चर फॉर द स्टोरी ऑफ थ। थ की स्टोरी है ये, उसका पिक्चर है। सो यहाँ पे क्या होता है कि देखो, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो इट्स टी एच एंड इट्स टी एच। ये जो पिक्चर है ना, ये जॉली फॉनिक्स की जो बुक है ना, वो वहीं से ली गई है। आप अगर जॉली फॉनिक्स की बुक आप देखो, अमेजोन पे भी अवेलेबल होती है, अगर आप परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं। पूरा प्रॉपर सेट आता है, 2000 के लगभग सेट आता है, काफी कॉस्टली होता है, इसलिए हम लोग प्रोवाइड नहीं करते। तो हम जो ये पीडीएफ दे रहे हैं इसमें उन्हीं के पिक्चर्स है, सो इस पीडीएफ में आपको वो एक्सेस मिल जाता है। क्योंकि हर कोई इसको परचेज नहीं करता है, बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते, बहुत से लोग सिर्फ नॉलेज के लिए ज्वाइन करते हैं। So we do not force them to purchase it. But yes, if you want to purchase, it's easily available on Amazon, Flipkart, and or on or any shopping sites where books are sold. तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो ये जो टी एच यहाँ पे लिखा हुआ है, आई होप ये आपको दिख रहा होगा, जो मैं यहाँ पे माउस फ्रेम कर रही हूँ, अदरवाइज आई डूडल आई एनोटेट दिस। Can see. इट्स सीन ना, यस। तो ये जो होता है ना, ये काफी हार्ड होता है, और यहाँ पे बच्चे टच करके जो है ना इसको लिख पाते हैं, मतलब उसको फिंगर से दे कैन फील द फॉर्मेशन ऑल्सो। इस तरीके की उनकी जॉली फॉनिक्स की बुक होती है, उसमें ये चीज होती है। सो इफ यू वांट टू परचेज इट फॉर योर किड्स, यू कैन परचेज इट। तो इसी तरीके की आपको स्टोरी मिलेगी, पिक्चर मिलेगा, सॉन्ग मिलेगा, सब कुछ इसमें वैसा ही मिलेगा। एंड देन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो है ना टी एच, दिस वन इज the non-bold one, and this one is the bold one. Okay, तो इसमें बोल्ड वाला भी होता है, नॉन बोल्ड वाला भी होता है, राइट। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। सो अब इसमें देखिए, ये इसका स्टोरी है, सॉरी जिंगल है, ये इसका एक्शन है। ये पीडीएफ मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, फोनिक्स 1 2 3 नाम का पीडीएफ, इट इज ऑलरेडी शेयर्ड, इट्स इन द व्हाट्सएप ग्रुप। I have shared it again in this
व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल। और अगर आप लोग मेरी वेबसाइट वाले में अगर आपने उस कोर्स को परचेज किया है विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसमें भी आपको प्रॉपर नोट्स और वीडियोस, उसमें भी मैं डेली अपडेट डालती जा रही हूँ, जो भी क्लास हमारी रिकॉर्ड हो रही है उसमें भी डालती जा रही हूँ, और यूट्यूब पे भी डलते जा रहा है, जहां भी आपको एक्सेस मिले। बट ये जो नोट्स है ये आपको व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा, और वेबसाइट वाला जो कोर्स है उसमें भी मिल जाएगा। तो ये देखिए, ये टीएच है, दिस इज सॉफ्ट टीएच एंड दिस इज हार्ड टीएच। अब मेरे को ये बताइए, मैंने आपको हार्ड साउंड का क्या कॉन्सेप्ट बताया था? द साउंड विच यू गेट इन द फोनिक साउंड, ठीक? तो वो कैसा साउंड था? हार्ड साउंड। जैसे सी का एंड जी का ग। अब आप ऐसा कीजिए, अपने गले पे यहाँ हाथ रखिए, ठीक है? आई एम नॉट फोर्सिंग यू ऑल टू पुट योर कैमराज ऑन, बट यस इफ यू कैन इट विल बी गुड। तो आप यहां पर हाथ रखिए अपना और बोलिए क, ख, ख। देन अगेन से ग, ग, ग। देन अगेन से द, द। So these are the hard sounds which your vocal cord is getting affected, और यहां से आवाज आती है। नाउ से स, स। अब बोलो क, क, क। जब आप क बोलते हो आपको इधर वाइब्रेशन क, फील होता है, बट व्हेन यू से स क, यू विल नॉट फील दैट टाइप ऑफ वाइब्रेशन which you are feeling with क। क, स, स, स। Are you feeling any vibration? No, it's a हम्म, soft sound. Same with say j, j. But when you say g, 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 you can feel the vibration, right? करके देख रहे हो आप लोग? Yes. जी मैम। Yes, ma'am. Yes, sir. Now try to say the. When you say the, you will feel the vibration. The. But say th, th. You will not feel that type of vibration which you feel in the. Only tongue is being used. Yes. So the hard sounds comes directly from the vocal cord, and that's why it's hard. Your vocal cord will vibrate. It's a hard sound. Okay. So the soft sound you will get directly. Th, th, th. So soft sound is th, like thing, thang, thesis, thermos, thing, thought, thorn, and then bath, moth, math, and both. But when you say hard sound, that, this, these, than, there, though, them, there, then, so these are the hard sounds. Okay? तो ऐसे बच्चों को आप कराएंगे तो यू आर गेटिंग फ्रॉम योर वोकल कॉर्ड। तो ये कॉन्सेप्ट द में बच्चों को करा के यू विल से वॉइस्ड टीएच एंड अनवॉइस्ड टीएच। When you get the voice from here, from the hard sound, you will say voiced th. It is called as voiced th. Okay? And then soft sound, unvoiced th. Okay? So voice which is coming from the vocal cord directly and you feel the vibration is the voiced sound. And when you do not feel the vibration, only it is coming from the air, then it's a soft sound. Right? So ये था हार्ड एंड सॉफ्ट का कॉन्सेप्ट, वॉइस्ड और अनवॉइस्ड का कॉन्सेप्ट। नाउ से उ, उ, ऊ। तो जब आप लॉन्ग ऊ खींच रहे हो तब वो वाइब्रेशन फील हो रहा है। सो दैट इज द वॉइस्ड ऊ एंड अनवॉइस्ड ऊ। अब उसके लिए भी देखो, यहां पर भी टीएच दोनों स्पेलिंग में सेम है। तो सिमिलरली जब आप ग्रुप 5 में देखते हो तो वहां पर भी आपको यही कॉन्सेप्ट मिलेगा। डबल ओ एक साथ है, ठीक है? और ये जो डबल ओ एक साथ है, यहां पर भी जो है बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। नाउ आई एम शेयरिंग द पिक्चर ऑफ डबल ओ ऑल्सो। दिस इज द साउंड ऑफ ग्रुप 5। यस, दिस इज अगेन द पिक्चर ऑफ जॉलीफोनिक्स बुक, ठीक है? प्यूपल बुक, जॉलीफोनिक्स प्यूपल बुक। Yeah, I'm so sorry. I'm having very bad cold. So here also you can see इस बुक्स में ना सब ऐसे आपको जो ये पिक्चर्स दिख रहे हैं ना, these are for the child to annotate on this, ठीक है? बच्चा इस पर फिंगर चलाकर और फिर करेगा, उसको फॉर्मेशन क्लियर होगा, राइट? यस।
अब ये वाला जो साउंड है यहां पर देखेंगे आप, ये सिंबल आपको दिख रहा है। ये वाले साउंड पे आप बच्चों को सिंबल सिखाना स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा, वो बुक है डिक्शनरी जो होती है ना, उसके लास्ट पेज पे आपको फोनेटिक सिंबल्स मिलते हैं। Phonetic symbols are the sounds which are symbols which are actually like music का भी आपको lyrics मिलता है ना, म्यूजिक की एक अलग लैंग्वेज होती है। when you write the lyrics there are some terminologies you can say, or there are some scriptures which is presented in a different way। जैसे संस्कृत में भी अगर आप ऐसा वाला जो होता है, I'll write it here, संस्कृत में अगर आप कुछ करो तो ये ऐसा होता है, इसको अ पढ़ा जाता है अनुस्वार में, राइट। तो इसी प्रकार से आपको म्यूजिक के लैंग्वेज में भी कुछ ऐसा मिलेगा, राइट। तो सिमिलरली इन द फोनिक्स ऑल्सो यू विल गेट द फोनेटिक सिंबल, है ना। तो ये पूरे फोनेटिक सिंबल्स है, दीज आर द फोनेटिक सिंबल्स। यहां पर ये वाला जो सिंबल है और ये वाला सिंबल है, दोनों डबल ओ के लिए है। दिस इज फॉर डबल ओ, दिस इज शॉर्ट डबल ओ, तो नीचे से ऐसा आएगा। एंड दिस इज द लॉन्ग डबल ओ, ये ऐसे इस तरीके से क्लोज होगा। ये ऊपर की तरफ ओपन होगा, ये नीचे की तरफ ओपन, ठीक है। इट्स लॉन्ग डबल ओ, लाइक इन जू, मून, ब्रूम, टूम। एंड दिस शॉर्ट डबल ओ लाइक इन लुक, टुक, शुक, बुक। तो ये वाला जो है, ये सिंबल बच्चों को यहाँ पे कराया जाता है ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। तो वॉइस्ड और अनवॉइस्ड आपने इस पैटर्न से करा दिया, थ द, ठीक है, एक जैसे दिख रहे हैं ना, इसलिए इस स्टेप से करा दिया। और यहाँ पे बच्चों को सिंबल दिखाना है। डबल ओ के लिए यू विल टीच देम द सिंबल, लाइक इट्स शॉर्ट ऊ एंड लॉन्ग ऊ। इसको हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट ऊ एंड लॉन्ग ऊ। सो व्हेन यू से शॉर्ट ऊ, ओके, व्हेन यू से शॉर्ट ऊ, ओके, एंड व्हेन यू से लॉन्ग ऊ, हियर short oo and long oo, 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 oo. So you will teach here with the help of symbols here, right? These are some different concepts which the child must get clear. ये बच्चे को आपको clear करना जरूरी है before we start with diagrams, diphthongs and trigraphs and quadgraphs. Any doubts till now? No, ma'am, it's clear. I hope you all are getting a new No, concept, ma'am. knowledge daily. No, ma'am, clear. Okay. I hope you all are getting new knowledge and new concepts and daily, Yes, ma'am. है ना। Yes, ma'am. डेली कुछ भी नया जो है वो सीखने मिल रहा है। और मैं चाहूंगी कि ये चीज जो है आप लोगों को और भी बताएं, अपडेट देते जाएं, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो। एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी, ये यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे भी जाता है, उधर भी जाता है। आई मस्ट नॉट से दिस बट इट्स ट्रू एंड इट्स फैक्ट कि जब हमें इंग्लिश मिली अंग्रेजों से, तब उस दौरान जो है उनको जितनी जरूरत थी उतना नॉलेज उन्होंने हमें दिया, और भारत उसको रट्टोफाई कॉन्सेप्ट की तरह, मतलब रोट लर्निंग के कॉन्सेप्ट की तरह वही वही करता चला गया। बट इन यूके स्टिल दे आर यूजिंग दिस फोनिक्स कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब मैं मतलब ये बताना चाह रही हूँ आपको कि जो हम ये पुराना ट्रेडिशनल मेथड ABCD वाला चला रहे हैं, चल रहा है, आप में से यहाँ बहुत से लोग अथॉरिटीज पर बैठे हुए हैं जो कॉन्सेप्ट्स को चेंज करवा सकते हैं, राइट। तो जरूर इस पर काम करें कि इंडिया में भी फोनिक्स की बुक्स और ये सारी चीजें लगे, बिकॉज उस दौरान जब हम गुलामी कर रहे थे तो हमें उतना ही सिखाया गया जितना हमारे लिए जरूरी था। वो क्या चाहते थे, ये जो है इंडियंस गुलामों की तरह हमारे पास रहे, तो उन्होंने उतना ही सिखाया। हालांकि हमारे बहुत से जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो लोग विदेश जाके बहुत सी चीजें सीख रहे। इनफैक्ट महात्मा गांधी ऑल्सो वेंट आउट ऑफ इंडिया एंड लर्नड लॉ। तो वो वहां से देखकर सारी चीजें सीख कर आए। और उन्होंने वहां जाके लॉ क्यों सीखा, क्योंकि उस समय भारत को उसी की जरूरत थी। बट आज भारत को एक्चुअल इंग्लिश की जरूरत है। आज जब हम क से कबूतर बच्चे को सिखाते हैं तो क अक्षर ही बोलते हैं और कबूतर ही बोलते हैं। बट इंग्लिश में जब हम ए बोलते हैं तो ए से हम एप्पल बोलते हैं। तो गांव गांव तक बच्चों को इंग्लिश बोलने में सबसे पहला यही कंफ्यूजन आता है कि वो एक्चुअल में होता कुछ और है और पढ़ा कुछ और जाता है।
बहुत बड़ा कंफ्यूजन, एक कंफ्यूजिंग लैंग्वेज जो है वो प्रेजेंट करी गई है हमारे सामने इंडिया में। हम ये सोच रहे हैं कि अगर जॉली फोनिक्स एज पर एनईपी फोनिक्स तो डाल ही दिया गया है कंपल्शन में कि फाउंडेशन स्टेज पे डालना है, बट फिर भी कई लोगों को, कई टीचर्स को, क्योंकि टीचर्स भी 90s के कॉन्सेप्ट से आए हैं, कुछ 80s से आए हैं, जैसे अब हम 80s के टाइम के हैं, तो ऐसे आए हैं कि उन्होंने इस चीज को नहीं सीखा, नहीं देखा, और वो जैसा उन्होंने पढ़ा अब उनको भी सीखने की जरूरत है ताकि वो न्यू जनरेशन को सिखा पाए। तो अगर फोनिक्स इंप्लीमेंट हो जाता है तब उन्हें समझ में आएगा कि एक्चुअली इंग्लिश में 26 लेटर्स जो हम सीख रहे हैं वो उसका सिर्फ एक 1/4 ही है। देर अब हम ये देखो, हिंदी में तो फिर भी 46 लेटर्स होते हैं, अगर हम बचे एक्स्ट्रा लेटर्स भी ले लें तो भी वो 52 तक चले जाते हैं, ठीक है, अगर हम स्वरों को भी साथ में ले लें तो। लेकिन इंग्लिश में फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आप चाहें तो आप गूगल भी कर सकते हैं, देर आर 72 फोनोग्राम्स इन इंग्लिश जो हमको कभी सिखाया नहीं जाता। च, श, थ, द, ये सारी चीजें जो हम इसमें सीख रहे हैं ना, दीज ऑल आर कॉल्ड एज फोनोग्राम्स। Phonograms मतलब, phono means sound and graph which I told you it's how it is presented. Phonograms means it's like an अक्षर, जो हमारा अक्षर होता है, जो हमारा वर्ण होता है ना हिंदी में, उसको इंग्लिश में हम फोनोग्राम कहेंगे। द लेटर when it's single and when it's dual, जिसे हम संयुक्त अक्षर कहते हैं हिंदी में, उसे हम फोनोग्राम कहते हैं। और ये जो फोनोग्राम है वो 72 फोनोग्राम्स होते हैं इंग्लिश में। क्या हमने कभी सीखा, क्या हमने कभी समझा? उसमें बहुत सारी सिंबॉलिक लैंग्वेज भी है। चलो ठीक है, बचपन में छोटे में नहीं सिखाया गया, नर्सरी एलकेजी यूकेजी, लेकिन कभी 12th क्लास तक भी सीखा नहीं, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। रोट लर्निंग के कॉन्सेप्ट चलते आ रहे थे, राइट, अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। बट यस, धन्यवाद करते हैं नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को चेंज किया और जो सिस्टम लेकर आए उस सिस्टम में लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए फोनिक्स लेकर आए। और तब हमें समझ में आया कि एक्चुअली फोनिक्स क्या है, और यूके में ये सिस्टम कई सालों से चल रहा है। हो सकता है उनके समय से भी चल रहा हो, इतना तो हमने रिसर्च नहीं करा, बट यस, यूके बेस्ड करिकुलम अगर आप आज भी देखो तो वहां पे जॉली फोनिक्स इज द स्टार्टिंग ट्रेंड। मॉन्टेसरी सिस्टम से जॉली फोनिक्स चल रहा है, बट यहाँ डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी आए भी, बट कुछ समय तक चला, फिर उसके बाद नहीं चला, उसको एडवांस मेथड की तरफ ले गए कि पढ़े लिखे लोग ही उसे कर सकते हैं, और दूसरा जिनके पास पैसा है, रॉयल फैमिलीज ओनली कैन टीच द मॉन्टेसरी सिस्टम। But Montessori system and the phonics is the way where children are becoming practical and independent. बट हमारा जो करिकुलम था वो डिपेंडेंट बना रहा था, और अभी तक बच्चे हमारे डिपेंडेंट है। गाइड्स, नोट्स अभी तक थे गाइड्स और नोट्स पे, और अब तो चैट जीपीटी और जेमिनाई पे डिपेंडेंट हो गए। But still, the kids are dependent on some or the other things for the notes and everything. They are not independent from their childhood. और यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। तो मेरा बस यही आप सभी लोगों से कहना था कि जरूर जरूर इसे प्रमोट करें, क्योंकि डे बाय डे यू विल बी लर्निंग न्यू न्यू थिंग्स, और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, बिकॉज फोनिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विथ टर्म्स ऑफ लैंग्वेज एंड विथ टर्म्स ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी इन द लैंग्वेज। ओके, इसी बात से मैं अपने इस जो है लेक्चर को विराम देती हूँ। जो भी आपको अगर डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मैसेज भी कर सकते हैं मुझे कि मैम आपके डाउट्स, ये वाली चीज डाउट है, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर कर सकूं। कोई डाउट है किसी को?